जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आचार्य ओपी गुप्ता आपके अपने चैनल संस्कृति संस्थान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मित्रों। और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सकुशल होंगे मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और बता दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है कि मित्रों। जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है। कमेंट्स करके बता दीजिए मित्रों। एक बार आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए मित्रों, आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जो टॉपिक अपना रेगुलर चलता है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में वर्ण का आगे का भाग पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी मित्रों लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और वहाँ पे घंटी का जो घंटी है अपनी, उस घंटी को दबा देवे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आ जाए। तो टॉपर्स की पहली पसंद है मित्रों अपना यूट्यूब चैनल संस्कृति संस्थान। ये जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये जितने भी एग्जाम्स है उन सब के लिए है। चाहे रीट हो, सी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो, एस टेट हो, ठीक है ना, TGT PGT हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एंड ऑल एग्जाम जितने भी है, नेट, JRF, कॉलेज वगैरह, कोई सब एग्जाम। क्लियर मित्रों? मैं OP गुप्ता, आपको निदेशक संस्कृति संस्थान जयपुर और नेट JRF विशेषज्ञ, 25 वर्षों का अनुभव, 25 वर्षों में हजारों छात्रों का चयन दिया हूँ मित्रों। क्लियर? अब चलते अपने अगले जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करते पूरी। तो मित्रों, जय श्री कृष्णा। जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो मित्रों। जल्दी जल्दी कर दो, लाइक शेयर कर दो फटाफट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। एक बार सबके सब जय श्री कृष्णा बोल दो, राधे राधे बोल दो मित्रों। सबके सब जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोल दीजिए। संस्कृत ब्रह्मास्त्र, और इस संस्कृत ब्रह्मास्त्र में अपना टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार मित्रों। टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने एक बार कमेंट्स करके कर दीजिए। जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। घंटी के बटन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल कर देना, ऑल पे कर देना, घंटी पे जाके वहाँ पे ऑप्शन आएंगे उसमें ऑल। तो हमने बात कर ली थी मित्रों, स्वरों की संख्या तक बात हो गई थी। अपनी जो बात है वह स्वरों की संख्या तक बात हो गई थी। स्वरों की संख्या बता दी थी हमने। और अब चलते हैं स्वर के भेद की बात। अब चलते हैं हम आज स्वर के भेद के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्वर के भेद, बराबर राधे राधे बोल दो एक बार। स्वर के भेद, जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो स्वर के कितने भेद होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो स्वर के कितने भेद होते हैं। फटाफट लिख दीजिए स्वर के कितने भेद होते हैं मित्रों। स्वर के कितने भेद होते हैं जल्दी जल्दी बता दीजिए। स्वर के मुख्यतः, स्वर के मुख्यतः बिल्कुल सही है, 3 भेद। कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 भेद। ध्यान रखो, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद। कौन कौन से होते हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स में कर दो। स्वर के भेद कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो। जल्दी जल्दी लिख दो मित्रों, 3 भेद जल्दी जल्दी। पहला होता है हमारा कौन सा? ह्रस्व स्वर है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बताइए जल्दी जल्दी। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर है। तीसरा होता है प्लुत स्वर। जल्दी जल्दी कर दीजिए, लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। ठीक मित्रों? तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 भेद होते हैं हमारे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक के बारे में बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं।
ह्रस्व स्वर किससे कहते हैं, कितने होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक एक के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो देख लीजिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो परिभाषा की बात करेंगे, फिर ये कितने होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मित्रों, ठीक है ना। चलिए पहली बात करते हैं अपन ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर क्या होता है मित्रों, देखिए कि वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण, ध्यान रखो ये टॉपिक ज्यादा कोई कठिन नहीं है, इस टॉपिक के बारे में आप लोग सब जानते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए अपन इस टॉपिक को ले रहे हैं सरल। इसके बाद में संज्ञा प्रकरण अपन लेंगे, तो संज्ञा प्रकरण थोड़ा कठिन रहेगा। कठिन का मतलब है रीड सीट रेट आदि के लिए क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप लोगों को पता है प्रत्याहार के क्वेश्चन आते हैं, उच्चारण स्थान आते हैं, प्रयत्न आते हैं, संज्ञाएं आती है ना, बिल्कुल। तो उसको वहाँ पे अभी के लिए अपन जो बेसिक टॉपिक है वर्ण विचार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन को, इसलिए इस टॉपिक को, ठीक है। तो वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, जल्दी जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, क्या, एक मात्रा, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो सबको पता है, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। भाई इन्हें कौन से स्वर भी कहते हैं, फटाफट कमेंट्स में लिख दो, फटाफट कमेंट्स में लिख दो कि कौन से स्वर है। मित्रों ध्यान रखें, आपको बताया था कि थोड़ा शादी के कारण, पड़ोस में शादी थी, उसके कारण थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने आज की क्लासेज मैंने रिकॉर्डिंग डाली है ताकि आपकी क्लासेज रेगुलर आपको मिले। लेकिन रिकॉर्डिंग जो क्लासेज डाली है उसका मतलब रिकॉर्डिंग क्लासेज नहीं है, ठीक है। उसी टाइम पे क्लास होगी और मैं कमेंट्स देखूंगा, बस क्लास लाइव नहीं रहेगी, ठीक है ना, लेकिन वैसे क्लास रहेगी, उसमें आपके जो कमेंट्स है उसका आंसर साथ के साथ मैं देता रहूंगा। बिल्कुल, मैं उस क्लास के टाइम पे उपस्थित रहूंगा। तो जो भी आप मेरे को, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर आप दे रहे हो, उसको मैं सही गलत बताता रहूंगा और कमेंट्स पे पूरा ध्यान रखूंगा, ठीक है ना। तो ये लाइव के जैसी क्लास होगी। मैं जैसे बोल रहा हूँ, ह्रस्व स्वर, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, वे क्या, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें कौन से स्वर भी कहते हैं भाई बताइए। अब जैसे आप बता रहे हो वैसे मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, तो रिकॉर्डेड जो क्लासेज होगी उसमें आपको आपका आंसर मिलता रहेगा कि किसने सही दिया, किसने गलत दिया। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसका आंसर आपको मिलेगा। तो आपको लाइव की जैसी ही रहेगी। रिकॉर्डेड का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी, वो तो कोई विशेष परिस्थिति होगी ना कि रिकॉर्ड करके डाल दी, मैं उसमें उस टाइम आपको नहीं देख रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कम रेयर करें, बाकी तो ठीक है ना। हाँ, अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कि ह्रस्व स्वर को कौन कौन से स्वर भी कहते हैं। भाई जल्दी जल्दी बता दीजिए कि ह्रस्व स्वर को कौन से स्वर भी कहते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। तो मित्रों ध्यान रखो, हाँ, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इन्हें जल्दी जल्दी कर दो भाई, इन्हें बिल्कुल, इन्हें मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर, इसलिए आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेज नहीं है, लाइव ही क्लास है। बस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था ना, आवाज आती थी साउंड की, इसलिए इन्हें मूल स्वर, शाबाश, बहुत अच्छी बात। इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। मित्रों मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग डाली कि आपकी एक भी छुट्टी नहीं हुई, आपको कंटिन्यू मिलेंगे, रोजाना लाइव रहेगा। बस आज की समस्या ही है, ठीक है मित्रों, ये आज की समस्या है, क्यों आज ही शादी 7 तारीख को, हाँ निकाह शादी होकर के हो जाएगा, तो इसलिए
इन्हें मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं मित्रों। हो गई बात। अब आती है मित्रों कि इनकी संख्या कितनी होती है, फटाफट बता दीजिए इनकी संख्या कितनी होती है। जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए इनकी संख्या कितनी होती है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा आंसर दिया। इनकी संख्या 5 होती है। बिल्कुल मैंने बता दिया था, स्वर बताए थे ना, वहां पे बता दिया था बिल्कुल। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर बताया था, स्वर वहां पे आ गया था। तो इनकी संख्या 5 होती है। बहुत अच्छे। अब ये कि कमेंट्स में ये भी कर दो कि कौन सी संख्या होती है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इनकी संख्या जो 5 होती है, 5 में कौन कौन से आते हैं, जल्दी जल्दी ये भी बता दीजिए। कौन सा आता है? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, उलरी। 5 हो गए के बताइए। ए, ई, ऊ, री, री। भाई राधे राधे, सभी से राधे राधे, सभी से राधे राधे, राधे राधे, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए। सभी से राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। हाँ लक्ष्मी जी, सुप्रिया जी, अंकित जी, नरेश जी, डोनेश जी, बिल्कुल फटाफट जुड़ जाइए। रेणु जी, हाँ जी, सबके सब सबसे राधे राधे। ठीक है मित्रों, तो ये बस इतना सा देखना कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। ए, ई, ऊ, री। मित्रों सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो फटाफट। सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो जल्दी जल्दी। चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। हाँ बिल्कुल चलते हैं दीर्घ स्वर की ओर। तो दीर्घ स्वर की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। सबको आ गया? एक बार राधे राधे बोल दो। बिल्कुल राधे राधे तो बनता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और लाइक बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे बोलिए। बिल्कुल। तो दूसरा आता है हमारा दीर्घ स्वर मित्रों। बिल्कुल मेरी रिकॉर्डेड क्लासेज भी रिकॉर्डेड नहीं लगेगी। बिल्कुल मेरी रिकॉर्डेड क्लासेज भी रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं लगी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? तो रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं लगेगी मित्रों। ठीक है ना? हाँ जी। देखो मित्रों दीर्घ स्वर कैसे, तो मैंने परिभाषा एक जैसी रखी है, परिभाषा तीनों की एक जैसे रखी है ताकि आपको याद नहीं करना पड़े कुछ भी। तो देखिए क्या है, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात भी लाया हूं। बिल्कुल एक बार इसको पूरा कर दे फिर खुशखबरी भी। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का, उधर एक मात्रा इधर दो मात्राओं का, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, समय लगे। ठीक, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। भाई आनंद आ रहा हो तो एक बार राधे राधे बोल दो। इस दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आनंद आ रहा हो तो एक बार राधे राधे बोल दो भाई, कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते। क्लियर? भाई इन्हें कौन से स्वर बोलते हैं, फटाफट आंसर दे दो। इन्हें कौन से स्वर भी बोलते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बात। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। बहुत अच्छा, इन्हें गुरु स्वर भी कहते। क्लियर? तो दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहते हैं। मित्रों ये लघु स्वर और गुरु स्वर है। जो लघु स्वर, जो गुरु स्वर है मित्रों, ये अपने छंद में काम आते हैं, मतलब छंद में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे लघु स्वर और गुरु स्वर अपन छंद प्रकरण में पढ़ेंगे तो वहां पे अपन ह्रस्व को लघु स्वर बोलेंगे और दीर्घ को गुरु स्वर बोलेंगे। क्लियर है? सबको आ गया तो हाँ बोल दो फटाफट। और जल्दी जल्दी बता दीजिए इनकी संख्या कितनी होती है।
संख्या जल्दी जल्दी बता दीजिए, इनकी संख्या कितनी होती है मित्रों, फटाफट कर दो, इनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी। इनकी संख्या, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। इनकी संख्या 8 होती है, इनकी संख्या 8 होती है मित्रों, इनकी संख्या 8 होती है, बिल्कुल इनकी संख्या 8 होती है मित्रों। जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो 8 कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिख दो भाई, राधे राधे कर दो, लाइक कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ मित्रों। ध्यान रखना, मेरा उत्साह जब भी बढ़ेगा, ठीक है ना, मेरा उत्साह जब भी बढ़ेगा जब आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मित्रों, बड़ा परिवार बना दो। देखो मैं आपको खुशखबरी क्या सुनाने वाला था, है भाई, आपको क्या खुशखबरी सुनाने वाला था, तो मैं खुशखबरी सुनाने वाला था कि अब मैं यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एजुकेशन के बारे में, कोई भर्ती निकलेगी, कोई विज्ञप्ति निकलेगी, कोई एग्जाम की डेट आएगी, कोई, ठीक है, एग्जाम की डेट आएगी, किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आता, कोई चेंज होता है, जो भी, इसके अलावा मोटिवेशन वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इसके अलावा प्रत्येक कोर्स की सिलेबस में डालूंगा, आपका प्रत्येक कोर्स का सिलेबस डालूंगा, कौन से पेपर कितना क्या इंटरव्यू आदि के बारे में जो भी कुछ है, मोटिवेशनल डालूंगा आपके लिए, प्रत्येक कोर्स की डिटेल डालूंगा आपको कि कितने पेपर होते हैं, कितने का आंसर है, मतलब कितने नंबर के आएंगे, सब कुछ पूरी डिटेल्स आपको, मतलब वो वीडियो भी आपकी डालते रहूँगा, छोटी छोटी, वो छोटी छोटी वीडियो रहेगी 5-10 मिनट की, हाँ 5-10 मिनट की वीडियो रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना मित्रों, क्योंकि आपको पता आपके गुरुजी ने आपके लिए, आपके गुरुजी ने आपके लिए खुद का चैनल बनाया है, ठीक है, समझ रहे बात को, मैं आप लोगों के लिए अलग से चैनल बनाया हूं ताकि मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकूं, आपकी जितनी भी मांगे हैं जो भी आपके बोलते हो कि गुरुजी ये टॉपिक पढ़ाओ, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा। व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दे रखा है, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको सबके पास में है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पूरा करें, जो भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, आप अपनी विशेष मांग रखिए, आपको क्या पढ़ना है, किसमें, आप उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को कमेंट्स करें, मैं वो टॉपिक पहले लेके आऊंगा, ठीक मित्रों। बस तो ये चैनल मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है, और ज़्यादातर क्लासेज पूरी फ्री में ही होगी, ठीक है ना, ज़्यादातर पूरी क्लासेज फ्री में ही होगी अभी यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, केवल नेट जेआरएफ का, नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता का जो मैं प्लस कोर्स, प्लस का मतलब है पेड क्लासेज जो चलाऊंगा, पेड कोर्स से चलाऊंगा वो, लेकिन उसकी फीस भी बहुत कम रखूंगा, उसकी फीस भी बहुत कम रहेगी, ठीक है। मैं, हाँ, तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन आप जानते हो बहुत कुछ होता है, आदमी जो रख रखे हैं भाई, मैं लड़के लगा टीम है जो, वो उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा, हर चीज़ का, हाँ हर चीज़ का पैसा लगता है, ठीक मित्रों, तो वो सभी की पूर्ति होनी चाहिए, थोड़ा परिवार वाला भी हूँ, थोड़ा खर्चा भी चलता रहे, क्योंकि अब मैंने देखो वहाँ से तो हट गई है, वहाँ से तो अपन ने छोड़ ही दिया, जब वहाँ पे छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए ना भाई, हाँ लाइट का बिल भी है, वाईफाई का बिल भी है, जो लड़के काम करते हैं टेक्निकल वाले उनको भी देंगे, और कंप्यूटर आदि के वर्ग है उनको भी देंगे, है मतलब, जैसे आप स्लाइड है जो भी बनता है जी, थंबनेल बनता है, स्लाइड बनती है, कि जो भी है, तो उस लड़कों को कुछ देना अपन को पड़ता है, तो थोड़ा थोड़ा अपन को मिलता रहे, तो उसके लिए केवल वो उच्च क्लासेज आपकी चलाएंगे, बाकी पूरा आपको फ्री मिलेगा। इसमें देखो आपकी संस्कृत की व्याकरण फ्री मिल रही है, शिक्षण विधियाँ फ्री मिल रही है, हिंदी व्याकरण फ्री मिल रही है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ फ्री मिल रही है, रीजनिंग फ्री मिल रही है, मैथ्स फ्री मिल रही है, मतलब सब कुछ फ्री मिलेगा। पर्यावरण के क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, आपके मनोविज्ञान के प्रश्न लेके आऊँगा, और शिक्षण विधियों के क्वेश्चन, अन्य विषय की शिक्षण विधियाँ वो लेके आऊँगा, ठीक है ना, एसएसटी लेके आऊँगा, साइंस लेके आऊँगा, जो भी आपके करंट लेके आऊँ, सब फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और वो आप जानते हो कि उसके लिए बहुत
अलग से मेहनत कीजिए, लेकिन वो भी बहुत कम फीस में लेके आ रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो वो कोई नहीं है, वो भी एक अलग तरीके से अपन तैयारी करवाएंगे। तो ये खुशखबरी है, तो आपको अब हर चीज़ अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन इसके लिए मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए। बिल्कुल मित्रों, देखो जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, समझ रहे बात को, तो चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि फिर मेरी भी उम्मीद एक हो जाएगी कि यार अपन की इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपन को कुछ भी, भाई अपन को जब अपन फ्री वीडियो डाल रहा हूँ है मित्रों, जब मैं फ्री वीडियो डाल रहा हूँ, जब उसी में स्टूडेंट सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, भाई मैं फ्री इसलिए चला रहा हूँ, यूट्यूब मेरा खुद का चैनल इसलिए चला है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ मिले। तो आप लोगों से है, ठीक है मित्रों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जितने भी ग्रुप है उनको पूछ। देखो रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं, रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो तीनों सब्जेक्ट ऐसी है जो आप पटवार का एग्जाम दो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ सब में आता। रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बैंक का दो, एसएससी का दो, रेलवे का दो, कोई सा भी दो, मतलब कोई सा भी एग्जाम आप देंगे आप लोगों के लिए सब में। तो जितने भी ग्रुप है, बैंक का, एसएससी, रेलवे, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, वन रक्षक, जितने भी है, आप सबको शेयर करें, सबको बोले कि सब्सक्राइब करें, ताकि अपना परिवार बड़ा बने। क्योंकि जितना बड़ा परिवार बनेगा मित्रों, मैं और फैकल्टी की क्लास भी आपकी करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे साइकोलॉजी आती है वालों, रीट वालों के लिए, रीट सीटेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आती है, साइकोलॉजी की फैकल्टी ला करके क्लासेस लगवाऊंगा, समझ बात हो। हाँ, तो हर चीज़ को है कि उनका, तो उनको देखो पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन मैं तो उनके द्वारा फ्री क्लासेज चलाऊंगा, पेड क्लासेज नहीं रहेगी, उनकी भी फ्री क्लासेज ही आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो मित्रों आप जानते हो कि जब मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो आपका तो इतना काम तो है कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो मित्रों, ठीक है ना। तो कोई स्टूडेंट इसको कोई अदरवाइज मत लेना, ठीक है ना, किसी प्रकार का अदरवाइज मत लेना। बस मैंने जो मेरी खुशी थी, जो आपको मैं सहयोग कर सकता था, इसलिए मैंने बताया। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कुछ भी सूचना मैसेज कर सकते हैं मित्रों, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो खुद का चैनल में चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉफिट मिले, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ रीट सीटेड पटवारी आदि कोई से भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक है ना, पूरा का पूरा फ्री दे, कहीं पे भी कुछ भी मत खरीदो, कहीं पे भी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूं मैं। कोई भी कहीं पे भी प्लस क्लास, पेड क्लासेस, जो भी कुछ होती है पैसे वाली क्लासेस मत खरीदो, ठीक है मित्रों। जब तक फ्री दे रहा हूं, जब तक आराम से पढ़ते रहो मित्रों, ठीक है ना। लेकिन ये जब भी संभव है जब क्या हुए, जितना परिवार बड़ा हुआ है, ठीक है मित्रों। चलते हैं, तो इतनी सूचना, ये खुशखबरी की बात है सबके लिए। हाँ, जो भी मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं मित्रों, मेरे पास में अच्छे, तो मेरे जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे पिछले सालों में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पिछले 25 वर्षों में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और जिनके पास में ये मैसेज पहुंच रहा है, जो भी मेरी वीडियो देख सकता, किसी भी माध्यम से पता चले, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें मित्रों, ठीक है ना। तो एक बार राधे राधे बोल दो मित्रों, एक बार राधे राधे बोल दो। थोड़ी सी है ना, तो कोई इसको अदरवाइज भी मत लेना कि गुरुजी क्लास में आज तो कम बताया, अरे बेटा कभी खुशखबरी की बात होती है तो थोड़ा कम भी चल जाता है ना। हाँ, तो इनकी संख्या 8 होती है, फटाफट बता दीजिए कौन सी होती है। तो यदि कोई खुशखबरी आपके लिए सुना रहा हूं, तो बेटा वो इसमें से टाइम कम होगा ना, लेकिन कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि आपकी पूरी तैयारी अकेला मैं करवा रहा हूं, पहले बोला था ना मैंने। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी शादियों का मौसम चल रहा है मित्रों, आपको पता है कि शादियों का मौसम चल रहा है, तो आना जाना, तो क्लास के अलावा जो टाइम बचता है मित्रों, ठीक है ना, वो आने जाने में ऐसे हो जाता थोड़ा। अरे कुछ दिनों से तो ये हो गया कि हमारे को केवल बीच के 10 बजे से लेके 5 बजे का ही टाइम मिल रहा था, उसमें पहले और बाद में केवल शादी वाले के कार्यक्रम होते थे, तो इसलिए थोड़ी थी। अब कल कल की बात है, परसों से फिर स्पीड बन जाएगी अपनी। हाँ, परसों से फिर स्पीड बन जाएगी, सुबह से क्लासेज लेके आऊँगा, बिल्कुल सुबह 7 बजे से 8 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, बिल्कुल सुबह 7-8 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। वो आप लोगों से मैं टाइम पूछ लूँगा, बिल्कुल आप मेरे को टाइम बता देना, बिल्कुल टाइम मेरे व्हाट्सअप पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कमेंट्स करके पूछ लेना कौन सी क्लास, कौन से टाइम पे कौन सी क्लास आपको चाहिए,
सुबह 7 से लेकर के रात को 10 बजे तक कोई सा भी टाइमिंग आप मेरे को बता देना, ठीक है मित्रों। हाँ, परसों से ही मेरे को आज ही कमेंट्स कर देना, आज ही कमेंट्स कर दो, ताकि मैं कल से जो क्लासेस का टाइमिंग डालूंगा आपके अकॉर्डिंग डाल दूंगा। बिल्कुल, आज की समस्या ही है, क्यों आज शादी है ना पड़ोस में, तो इतना साउंड होता है कि मैं कुछ नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो एक बार राधे राधे बोल दो, यदि आनंद आ गया तो राधे राधे बोल दो फटाफट। हाँ, तो ऐसी खुशियाँ खुशखबरी लेके आऊंगा डेली, कुछ न कुछ। हाँ, तो आ ई उ बडीरी ए आई ओ और औ, ठीक है। और नेट वालों का प्लस जो पेड कोर्स है जब वो भी स्टार्ट कर दूंगा, 11 से पहले पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा। कोई सा भी अच्छा सा दिन बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अच्छा सा दिन निकाल के कल से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज से, कल से क्या, आज से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 11 से पहले अपन स्टार्ट कर देंगे अच्छा सा दिन देख के, 11 तक कभी भी, ठीक है मित्रों। तो ये है आ ई उ री ए आई ओ औ, क्लियर मित्रों। आ ई, ये हो गया 8 हो गए ना। आ, अब इसमें थोड़ा और कुछ बता रहा हूं, देखिए। ये जो आ ई उ 4 तो ये होते हैं, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये ए आई ओ औ है, ये मित्रों संध्यक्षर कौन से कहलाते हैं, संध्यक्षर। ये क्या कहलाते हैं, संध्यक्षर कहलाते हैं, इनको बोलते हैं संध्यक्षर। संध्यक्षर का मतलब क्या हुआ भाई बताइए, संध्यक्षर, या इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर या संध्यक्षर बोलते हैं मित्रों। संध्यक्षर का मतलब जल्दी जल्दी बता दो भाई, क्या हुआ, संधि प्लस अक्षर, कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, कौन सी संधि है यहाँ पे, है यण संधि। कौन सी संधि है, यण संधि, संधि प्लस अक्षर, तो संध्यक्षर इनको बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, अपने से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि संध्यक्षर कौन से हैं और कितने होते हैं, तो आप कह देना ए आई ओ औ संध्यक्षर। संध्यक्षर क्यों बोलते हैं, संधि के अक्षर ये, इनमें संधि कार्य होता है, और संयुक्त अक्षर इसलिए बोलते हैं कि ये जुड़े हुए रहते हैं, क्लियर मित्रों। तो कौन कौन से हैं, तो देखो ए प्लस ए है, ए प्लस ए हो गया, एक मिनट, ई से है ना, ई से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है ना। ए प्लस, बोलो भाई, ए प्लस ए बराबर क्या होता है, आई। ए प्लस उ बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, ओ। और ए प्लस ओ बराबर क्या होता है, आओ, होता है मित्रों। तो देखो ए और ओ, ये इनको तो बोलते हैं गुण है, यहाँ पे तो कौन सी संधि हुई है, गुण संधि, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी हुई है, आई और औ में वृद्धि संधि, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, क्लियर मित्रों। इसलिए इनको बोलते हैं संध्यक्षर, दो दो अक्षरों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त अक्षर, क्लियर मित्रों। तो आपसे पूछ सकते हैं संध्यक्षर कौन से होते हैं, तो आप कह देना ए आई ओ औ, कितने होते हैं, कितने होते हैं संध्यक्षर है, 4। कितने होते हैं संध्यक्षर है, 4। कितने होते हैं, क्लियर मित्रों। तो ये आपकी हो गई दीर्घ स्वर की बात, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस वाले का ध्यान रखना, ये प्रश्न, क्लियर मित्रों। अब तीसरा आता है मित्रों हमारे लिए प्लुत स्वर। तीसरा कौन सा आता है मित्रों, प्लुत स्वर, ठीक है ना। हाँ जी, प्लुत स्वर। तो किसी प्रकार का कोई भी अदरवाइज नहीं ले, दूसरे अर्थ में नहीं ले बेटा, अपना चैनल है, खुशखबरी आदि सुनाता हूँ, तो कोई ये मत करे गुरु जी इतना आशा करवाए रहे, इतना आशा नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, जितना करवा रहा हूँ, बीच में खुशखबरी आ गई याद, तो उसको भी जरूरी था। देखिए मित्रों, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में
सेम परिभाषा बता रहा हूं, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का, ध्यान रखना 3 मात्राओं का, वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, वे प्लुत स्वर, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, वे प्लुत स्वर कहलाते। ठीक मित्रों, अब आती है मित्रों, इसकी कोई संख्या नहीं है, इसका एक सामान्य उदाहरण है ओ, ओ। ठीक, तो जो हिंदी के ये जो 3 लगाने, ये हिंदी का 3, ये वाला, ये हिंदी का 3 है। तो जिस भी स्वर के बाद में, जिस भी स्वर के बाद में हिंदी का 3 लग जाता है, इसका मतलब ओ की ध्वनि 3 गुना निकली है, इसमें 3 मात्राओं का समय लगा, 3 का। तो बोलते ना, अरे पंडित लोग बोलते हैं ना ओ, इसका 3 गुना बस। तो सामान्य लौकिक संस्कृत में तो ये वाला उदाहरण काम में आता है, लेकिन इसके लिए 2 प्रश्न बनते हैं स्पेशल, इसके लिए 2 प्रश्न स्पेशल बनते हैं मित्रों। कौन से 2 प्रश्न बनते हैं? देखिए मित्रों, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि ने प्लुत स्वर कितने माने हैं। पाणिनि ने प्लुत स्वर, पाणिनि ने प्लुत स्वर, पाणिनि ने प्लुत स्वर 9 माने हैं। कितने माने हैं? 9 माने हैं मित्रों। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाएगा पाणिनि ने प्लुत स्वर, पाणिनि ने प्लुत स्वर कितने माने हैं, तो 9 माने हैं। 9 कौन से माने हैं मित्रों? जो अच होते हैं, वो अच है, जो अच होते हैं उनको माना है इन्होंने। तो अच बस याद रखना, कौन से? अच, जो 9 अच है अपने, उन सबको क्या माना है इन्होंने? प्लुत स्वर। क्लियर मित्रों? दूसरा प्रश्न यहां पे पूछा, दूसरा प्रश्न यहां पे पूछा, कौन सा? किसी को संबोधन करने में, किसी को संबोधन करने में, किसी को संबोधन करने में, समझे? संबोधन करने में या पुकारने में, संबोधन का मतलब पुकारना, पुकारने में या पुकारने में या बुलाने में, या बुलाने में। आपसे प्रश्न के लिए पूछा जाएगा संबोधन करने में कौन से स्वर का प्रयोग किया जाता है। एक बार राधे राधे बोल दो भाई, राधे राधे बोल दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फटाफट लाइक और शेयर कर दो। किसी को संबोधन करने में, पुकारने में या बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ये गड़बड़ हो जाता भाई, बता रहा हूँ ये हाँ, ये टेक्निकल चीजें होती है ना, बहुत गड़बड़ होती है। लैपटॉप में एक अक्षर थोड़ा कुछ गड़बड़ आ जाए, बस गड़बड़ हो जाता है यार। चलिए फटाफट देख लो, कोई बात नहीं, समझा तो दिया ही, एक बार फटाफट लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। प्लुत स्वर, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता, क्या करें, टेक्निकल है। प्लुत स्वर लिख देता हूं, वे स्वरवर्ण, वे स्वरवर्ण, 1 मिनट देकर रुक जाओ, आ जाता है तो देख लेता हूं। देखा, ऐसे तो मेरे हिसाब से आएगा मुश्किल, नहीं आया कुछ, नहीं आया रे कुछ अलग, हाँ डिलीट ही हो जाता शायद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं थोड़ी। वे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में, वे स्वरवर्ण जिनके उच्चारण में
वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे। 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। ओम जिस भी स्वर के नीचे लग जाता है वही स्वर। अब आती है बात, इसके 2 प्रश्न बनते हैं हमारे कि पाणिनि ने प्लुत स्वर कितने माने, याद करना। पाणिनि ने प्लुत स्वर 9 माने हैं। पाणिनि ने प्लुत स्वर 9 माने हैं मित्रों, ठीक है। हाँ जी, कौन से? अच। कौन से? अच। अच होते हैं भाई 9, तो पाणिनि ने प्लुत स्वर कितने माने? 9। तो जो अच होते हैं पूरे के पूरे, प्रत्येक अच के अंत में क्या लग जाएगा? स्वर है भाई। जैसे ए है, ये लग जाएगा, समझ गए ना। हाँ, ई है, ये लग जाएगा, ठीक है ना, सबके अंत में ये लग जाएगा। एक क्वेश्चन आपका वो है, किसी को संबोधन करने में, किसी को संबोधन करने में, किसी को संबोधन करने में या पुकारने में, किसी को संबोधन करने में या पुकारने में, या पुकारने में या बुलाने में, या बुलाने में, किसी को संबोधन करने में, संबोधन करने में आएगा। किसी को संबोधन करने में, पुकारने में या बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। लाइक और शेयर कर दो फटाफट, लाइक शेयर कर दो, राधे राधे बोल दो। किसी को संबोधन करने में, पुकारने में या बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। भाई कैसे होता है? भाई कैसे होता है गुरुजी? कैसे करेंगे? कैसे बोलते हैं? दूर से किसी को बुलाते हैं तो राम, श्याम, राधा, सीता, गीता, ऐसे बुलाते हैं ना। तो किसी को संबोधन करने में या पुकारने में या बुलाने में प्लुत स्वर का प्रयोग है। भाई यहां तक सबको समझ में आ गया तो एक बार हाँ कर दो, ठीक है मित्रों, फटाफट कर दीजिए। और कल से क्लासेस का टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा, पूरा नया शेड्यूल रहेगा, सुबह से ही मैं क्लासेस के टाइमिंग आपको बता दूंगा, ठीक मित्रों। क्लासेस का टाइमिंग एक बार, ठीक है ना, कल वाली क्लासेस का टाइमिंग तो आपको पता है ही है, बिल्कुल। शिक्षण विधियां वही आज का तो पता है ना आपको। शिक्षण विधियां 4 बजे होती है। संस्कृत की क्लास आपकी 3 बजे होती है, 3 PM पे, है ना भाई। मैथ्स की क्लास आपकी 2 PM पे होगी, ठीक है ना। रीजनिंग की क्लास आपकी 12 बजे होगी। संस्कृत व्याकरण आपकी 10 बजे है ही। कहाँ फिर टाइमिंग बदल दूंगा मैं, ठीक है ना। वो आपकी मोबाइल का जो अपना व्हाट्सअप नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी सब कुछ, ठीक है ना। संस्कृत कॉलेज व्याख्याता के लिए मैंने वैकेंसी खुशखबरी जो आई थी सूचना, ये मैंने डाल रखी है। यहाँ पे आपका थंबनेल है ही कॉलेज व्याख्याता की, ठीक है मित्रों। टाइम मैंने बता दिया है आपको। और किसी भी स्टूडेंट्स को बुक्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर पे भेज देवे, कौन सी बुक्स आपको चाहिए, ठीक है मित्रों। पूरी क्लासेज को प्लेलिस्ट में देखना है, ठीक है ना। ये मेरे द्वारा जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है ना, ये उनकी है तस्वीर। जो ऑफलाइन में मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ये उसकी तस्वीर है, ठीक है ना। संस्कृति क्यों जो ही करे, सफल होने वाले अलग नहीं होते, प्रत्येक कार्य अलग ढंग से। ये मैं ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 400-500 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाता हूँ, 400-500-600 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, ये उसकी तस्वीर है। हाँ जी बिल्कुल, मेरे संस्थान में और अन्य बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाता हूँ।
किसी भी स्टूडेंट को बुक चाहिए, मेरे किसी भी स्टूडेंट को बुक चाहिए, ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं, ठीक है ना। हाँ जी, आचार्य ओपी गुप्ता द्वारा लिखित संस्कृत हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें, प्रमाण पिछली परीक्षाओं के। ये पूरी पटवार आदि हिंदी की, सामान्य हिंदी की, सीटेट की, बीएसटीसी की, रीट की, ठीक है ना, जो भी है फर्स्ट ग्रेड आदि जो भी, ये भी आपको उपलब्ध है। अब इनके लिए क्या करना आप लोगों को देख लीजिए, मैं बता दूं। देख लीजिए, इनके लिए नंबर आपको दिख रहा होगा, मेरा नंबर 98290। बोले कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, बुक ऑर्डर करना, कुछ भी करना, कैसा भी करना, सब कुछ होलसेल रेट में दे रहा हूं मैं। 100 रुपये की हिंदी की है, 100 रुपये की रीड की है, आपकी गाइड संस्कृत की गाइड है, रीड सीटेट एमपीटेट कोई सा भी एग्जाम रीड सीटेट के है, ठीक है ना। उसमें आपकी व्याकरण शिक्षण दिया है, हिंदी की पूरी, सामान्य हिंदी की पूरी बुक है। बस एक संस्कृत का मॉडल है, 50 रुपये का संस्कृत का मॉडल है, उसमें संस्कृत के मॉडल है, प्रैक्टिस बुक है, दोनों है वो, ठीक है ना। ये वाली जो आपको दिख रही है ना, हाँ ये सीटेट रीटेट की दिख रही है, ये वाली बुक्स है। और आपकी जो रीड सीटेट आदि की है, ये वाली बुक्स आपकी है, ठीक है मतलब। सामान्य हिंदी की ये है, पीएसआई की ये है, पटवारी की है, एलडीसी की है, सामान्य हिंदी जो भी आपको है, व्याख्याता की है, ठीक है। तो पूरी जानकारी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगी, इसलिए कुछ भी, ठीक है मतलब। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले तो समझ गए ना, सब्सक्राइब करना। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, फिर घंटी का बटन दबा देना, घंटी का बटन है ना मित्रों, दबा देना। हाँ, बिगर घंटी, और घंटी का बटन दबा दे। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे दबाते ही, तो उसमें ऑल को टिक कर देना है पूरी वीडियो। उसके बाद में क्या करना है, आपको लाइक करना है, उसके बाद में क्या करना है, शेयर करना है। और अपने परिवार को, आपका खुद का परिवार ही है, आपका खुद का परिवार है, तो इस परिवार को आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी बढ़ाना है, ठीक है मित्रों। और पूरी जानकारी कुछ भी, और आपको और कुछ नया टॉपिक पढ़ना, क्या पढ़ना, तो मेरे को कमेंट्स करके, कमेंट्स क्या, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, कोई कमेंट्स आदि नहीं है, डायरेक्ट बस इस पे भेजिए, आप वीडियो में भी मत भेजो, क्लास में भी। हाँ, जो जानकारी चाहिए वो मेरे नंबर है 98290, इस पे आप भेजिए, ठीक है मतलब। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्वयं का, आप इस पे सब कुछ जो भी टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी जानकारी चाहिए, किताब आपको 100 रुपये की हिंदी की है, 100 रुपये की गाइड है, संस्कृत 50 का मॉडल पेपर 250 रुपये है, ठीक है ना। जिनको भी चाहिए, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, जान को जयपुर से हूँ मैं, जयपुर से हूँ। तो जिनको भी चाहिए वहाँ पे, तो जयपुर में है, उनको लगभग 320 रुपये के लगभग मिल जाएगी पूरी किताबें, मतलब 70 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, जिसमें उसमें कोरियर का, स्पीड पोस्ट का चार्जेज आ गया। 200 किलोमीटर तक है, जयपुर से 200 किलोमीटर तक है, उसको 350 रुपये देना, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा, जिसमें स्पीड पोस्ट आ गई, पैकिंग का चार्जेज आ गया, पैकिंग का मटेरियल आ गया, सब कुछ आ गया। और 200 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक कोई है तो 400 रुपये, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको और मेरे से वो संपर्क कर लेगी, कितना मेरा। बाकी प्रत्येक जानकारी के लिए पहले मेरे से आप बात कर लेना, व्हाट्सएप पे भेज देना, गुरुजी हमें बुक चाहिए, जो भी बुक चाहिए, 1 2 3 4 5 जितनी भी चाहिए, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।